हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिजिटल एजुकेशन गोल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से 2023 के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में भी जानेंगे कि यह किस फील्ड में दिया जाता है। Basically, Nobel Prize it's compassing several categories, including peace, literature, and physics, chemistry, और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक साइंस। ये लिटरेचर के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, या मेडिसिन और या इकोनॉमिक्स के साइंस के फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। यह काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1900 में, और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है। नोबेल पीस प्राइज is awarded in the Norway while other Nobel prizes are awarded in Sweden। तो हम लोग जानेंगे कि आज फिजिक्स के फील्ड में 2023 के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है किनको किनको दिया गया है। तो ट्रियो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग ए वे टू सी इलेक्ट्रॉन। 3 लोगों को फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है। इनका नाम है फ्रांस पेरे अगोस्टिनी, हंगेरियन ऑस्ट्रियन फेरेंस क्रॉस, and French Swedish Anne Hewler won the Nobel Prize in Physics on Tuesday for research using ultra-quick light flash that enable the study of electron inside the atoms and molecules। Study of electron inside the atoms and molecules। इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी, जो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किए हैं ये अल्ट्रा क्विक लाइट फ्लैश को यूज़ करके, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एट ओ सेकेंड्स फिजिक्स गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म दैट आर गवर्न बाय इलेक्ट्रॉन। और मेडिसिन के अगर बात करें, मेडिसिन के फील्ड में, तो यह अवार्ड दिया गया है कैटालिन कैरिको को, जो कि ये हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं, और अमेरिकन साइंटिस्ट फिजिशियंस ड्रू वेसमन को भी दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस द वे फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। कोविड-19 के पीरियड में mRNA कोविड वैक्सीन का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवरी की थी, तो इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो अवार्ड गोज टू एलेक्जेई इकिमोव, लुइस ब्रूस, मोंगी बावेंड for their work on quantum dots। Alexei Ikimov's first noticed deviant behavior in copper chloride nanoparticle around 1980। इन्होंने डेविएंट बिहेवियर जो नैनो पार्टिकल का जो था कॉपर क्लोराइड के अंदर, ये फर्स्ट टाइम नोटिस किया। कब? 1980 में नोटिस किया। और इसके बाद लुइस ब्रूस जो थे उन्होंने भी डिस्कवर किया नैनो पार्टिकल्स का डेविएशन का बिहेवियर कैडमियम सल्फाइड में। और मोंगी बायोनेट जो लेटर डेवलप किए ईजियर मेथड से, काफ़ी ईजियर मेथड से नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किए, और उनका जो डेविएंट बिहेवियर था उसको भी इन्होंने नोटिस किया। तो इसके फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में इन तीनों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। अब लिटरेचर की अगर बात करें, लिटरेचर में नॉर्वेगियन ऑथर जॉन ओलान फोसी, इन्हें जाना जाता है किस लिए? क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज़ इनको तो दिया ही गया है 2023 में। ये काफ़ी इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज लिखते थे। ये लिटरेचर के फील्ड में इनको दिया गया है प्लेज एंड प्रोज को एक नया रूप देने के लिए, और ही गिवन द वॉइस टू अनसेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस की अगर बात करें तो नोरगेस मोहम्मदी, जो कि एक ईरानियन ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, नोबेल लॉरेट जर्नलिस्ट भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। इनका जन्म 1972 में हुआ था, और शी इज़
Vice President of Defender of Human Rights Centers, and she advocated for women rights and civil disobedience against hijab in Iran. Detained Iran in 31-year prison. ईरान में 31 ईयर जेल में भी ये रहे हैं अंडर द चार्ज ऑफ स्प्रेडिंग एंटी प्रोपेगेंडा एंड डिफेमेशन बिकॉज सेकेंड इरानियन वुमेन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज आफ्टर शिरीन इबादी के बाद इन्हें सेकेंड वुमेन्स हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। शिरीन इबादी को प्राइज दिया गया था 2003 में। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और आई होप यू विल ऑल सपोर्ट माई वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी बेहतरीन हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।